गेहूं से पास्ता बनाने की विधि के बारे में। आज मैं आप लोगों के बीच गेहूं का एक उत्पाद के बारे में बताने जा रहा हूं। इसका नाम है पास्ता। पास्ता आज आप सब परिचित होंगे कि आजकल युवा वर्ग की एक बहुत ही पसंदीदा उत्पाद बन चुका है और बहुत ज़्यादा लोग चाहने लगे हैं इसको। इसके कारण आजकल लगभग 30 ब्रांड पास्ता के हमारे देश में उपलब्ध हैं और बहुत सारे अनब्रांडेड पास्ता भी बाज़ार में उपलब्ध हैं। अगर आप जानते हैं तो यह जो पास्ता है गेहूं का बना हुआ है, लेकिन अनुसंधान के तौर पे हम लोगों ने इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश किया है। इसमें कुछ अनुसंधान कार्य हम लोगों ने अपने संस्थान में किए हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने ये बताने जा रहा हूँ कि इसे कैसे बनाया जा सकता है, कैसे उद्यम क्रिएट किया जा सकता है और उद्यम के लिए आपको क्या क्या आवश्यकताएं होंगी। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले आपको तो गेहूं चाहिए। गेहूं को बारीक पीसना होगा या फिर आप सूजी से भी बना सकते हैं जो बाज़ार में उपलब्ध है। इस सूजी बनाने से पहले आप सबको ये जानकारी देना चाहूँगा कि गेहूं की सफाई बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। उसमें किसी तरह के कंकड़ पत्थर, धूल या कोई भी अन्य उत्पाद उसमें मिश्रित नहीं होना चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर आपने सफाई इसको अच्छी कर लिया, फिर इसे आप ग्राइंडिंग करें। ग्राइंडिंग के लिए जो भी मिल आपको उपलब्ध हो, थोड़ा सा बारीक पीसना है, बहुत फाइन पीसने की ज़रूरत नहीं है। पीसने के बाद अब इसमें एक नमी की आवश्यकता है। इसमें लगभग 30 से 35% नमी मिलानी पड़ेगी आपको। इस नमी मिलाने के बाद यह आटा तैयार है कि आप इसको एक्सट्रूजन विधि, जिसको उत्सारित्रण विधि के नाम से भी जानते हैं, इससे आप पास्ता बना सकते हैं। अब इसके लिए बहुत सारी मशीनरी उपलब्ध है। कम दाम में भी मशीनरी उपलब्ध है और बड़े क्षमता के, लागत क्षमता के और ऑटोमेशन के द्वारा जो बनाए जा सकते हैं, उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें भी उपलब्ध हैं। तो अब आपको एक यह मशीन, उत्सारित्रक मशीन चाहिए। इस मशीन के द्वारा आप जो भी शेप चाहिए शेप में निकाल सकते हैं। और इस शेप में निकालने के बाद देखिएगा कि चूँकि आटे में 30 से 35% नमी थी, तो उत्सारित्रण विधि के बाद जो पास्ता निकलता है उसमें 20 से 25% तक पानी उपलब्ध रहता है। इस पे इसे रखा नहीं जा सकता है, इसीलिए इसको सुखाने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए एक आपको ड्रायर चाहिए जहां आपको इसकी नमी को 9 से 10% तक लाना होगा और इसके बाद ही आप इसको सुखा करके रख सकते हैं, पैकिंग करके, और बाज़ार में बेच सकते हैं या खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ता को खाने के लिए जैसा आप सब जानते ही होंगे कि इसको पानी में आपको उबालना होगा। उसके बाद आप इसमें बहुत तरह के मसाले मिला सकते हैं, सब्जी भून करके इसमें मिला सकते हैं, जो आपके स्वाद के अनुसार आप इसको पसंद हो। चाहे बहुत लोग मीठा पसंद करते हैं तो आप मीठा मिला करके भी दूध में उबाल करके इसको खा सकते हैं। तो खाने की बहुत कई रेसिपीज़ हैं इस पास्ता के लिए जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम युवा साथियों के लिए कहना चाहेंगे, ये तो हुआ खाने के लिए, लेकिन उद्यम कैसे इससे बने, कैसे आप इसे ले जा कर के बाज़ार में बेच सकें ताकि आप भी कमाएं और खाने वाले को एक अच्छा उत्पाद दे सकें। तो हम लोगों ने इसमें एक, चूँकि गेहूं के साथ एक समस्या यह है कि गेहूं में ग्लूटेन होता है। इस ग्लूटेन से आजकल देखा गया है कि कुछ लोग दुनिया भर में ऐसे हैं जिनको की समस्याएं हो रही हैं ग्लूटेन खाने से। तो उस ग्लूटेन को कैसे इसमें कम किया जा सके, तो हम लोगों ने, आप सब ये भी जानते होंगे कि बाजरा या अन्य जो मोटे उत्पाद हैं उसमें न्यूट्रिशन की बहुत ही अच्छी संभावनाएं और न्यूट्रिशन हैं, तो उनको क्यों न इस्तेमाल करके इसके न्यूट्रिशन क्षमता को बढ़ाया जाए। तो हम लोगों ने अनुसंधान कार्य किया और पता लगा कि अगर आप कलर को यानी रंग को महत्ता देते हैं तो 30% तक बाजरा गेहूं में मिला सकते हैं और उससे पास्ता बना सकते हैं, तो कलर उसका रिटेन रहता है। लेकिन आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा बाजरे की गुणवत्ता को उसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम लोगों ने देखा अनुसंधान के बाद कि 50% तक इसमें आप बाजरा मिला सकते हैं, लेकिन इसके बाद देखने में इसका कलर थोड़ा डल हो जाता है। तो अगर इस डल कलर को नेचुरल कलर में कन्वर्ट करें ताकि खरीदने वालों को ये लगे कि बहुत अच्छा उत्पाद है, तो एक काम और कर सकते हैं। इसमें कुछ बायो एक्टिव जैसे सब्जियाँ हमारे हैं जिसमें कि सेहत
के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने देखा कि एक जैसे सहजन के पत्ते का पाउडर है या मैंगो का जो पका आम का छिलके का पाउडर बना करके या गाजर का पाउडर बना करके इसको अगर डाला तो एक नेचुरल कलर भी उसमें आ गया, जो कि काफ़ी लाइकिंग होती है, जो देखने वाले देख करके ख़रीदना चाहते हैं। और साथ साथ इसमें सेहत के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें गुने भी इसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप इसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा उत्पाद बना सकते हैं, एक अच्छा पास्ता बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब आपको मैं फिर से एक रूट बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको गेहूं की अच्छी तरह से सफाई की जाए। सफाई करने के लिए 2 महत्वपूर्ण मशीनरी जो आपको आवश्यक होगी। एक मशीन है जो एयर स्क्रीन क्लीनर के नाम से जाना जाता है, ये ज़रूर लें। और दूसरा एक डी स्टोनर के नाम से या स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर के नाम से आता है। ये 2 मशीनें बहुत ही ज़रूरी हैं। उसके बाद आपको अन्य मशीनरी आपके गेहूं में किस तरह का जो है इम्प्योरिटीज़ है उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो लेकिन ये देखें, ध्यान रखें कि चूँकि ये मिट्टी पे रहता है और इसमें सारे जो हैं मिट्टी धूल कण सटे हो सकते हैं, तो आपको ज़रूरत हो सकता है कि इसको स्क्रैच करके भी साफ़ किया जाता है या पानी में धुल करके भी इसको साफ़ कर सकते हैं, ताकि इसमें धूल कण बिल्कुल भी ना रहें। तो यह इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि आप सफाई अच्छी तरह कर लें। और अगर आप सूजी बनाने के लिए जाते हैं या ये करने उसके कोर्स बारीक ग्राइंडिंग के लिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखें कि अगर जो मशीन यूज़ कर रहे हैं उसमें किस तरह का सीव इस्तेमाल किया जाए, ताकि आप सूजी के साइज़ का आटा प्राप्त कर सकें। क्योंकि ये जो बारीक आटा है उससे एक क्वालिटी जो बनेगी पास्ते की वो बेहतर क्वालिटी बनती है। तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें। और इसके बाद फिर प्री कंडीशनर या मिक्सर जो है का इस्तेमाल करें, जिसमें जैसा मैंने आपको बताया है कि 30 से 35% नमी मिलाने की आवश्यकता है, तभी जाकर के इसको प्रॉपरली आप पास्ता बना सकते हैं। तो प्री कंडीशनर या मिक्सर अच्छी क्वालिटी का हो, जहाँ पे कि आप लंप फॉर्म नहीं करना चाहिए। जब पानी मिला रहे हैं तो लंप फॉर्म कर जाएगा, तो एक्सट्रूजन के समय में इससे पास्ता बनने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसीलिए आटे को फ्री फ्लोइंग होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखें आप। और साथ में इसके बाद आप पैकिंग की अच्छी पैकिंग की व्यवस्था करें, ताकि सेल करने में आपको अच्छी मदद मिल सकती है। और इन सब के साथ मैं आपको अंत में ये बताना चाहूँगा कि एक तकनीकी विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें। काम अगर उद्यम आप अपना क्रिएट करना चाहते हैं, अगर घरेलू स्तर का करना चाहते हैं, तो आप यूँ भी आप बात करके आपको मुझे लगता है इतनी जानकारी मिल गई होगी कि शायद शुरू कर सकते हैं। एक छोटी मशीनें जो आजकल 5-7 हज़ार रुपये की भी मिलती हैं, तो घरेलू उद्यम के या घरेलू खर्चे करने के लिए अगर बनाने के लिए करना चाहते हैं तो आप इतनी जानकारी के साथ शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ानी है और इसको अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद और बढ़ाना है, तो किसी तकनीकी विशेषज्ञ से ज़रूर मिलने की आपको आवश्यकता है, ताकि आप ये समझ सकें कि उद्यम शुरू करने से पहले ये बहुत जानकारी आपके लिए आवश्यक होगी कि कितने कैपेसिटी का प्लांट आप लगाना चाहते हैं, आपका कितने समय का गोल है। आप उद्यम से, क्योंकि उद्यम करने से पहले आप बहुत सारी बातों का ध्यान देना ज़रूरी है। कितना इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, कितना पैसा लगेगा, कौन सी लाइसेंसिंग की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ये सब भी उद्यम का एक हिस्सा है। तो आप इन सब के बारे में ज़रूर आप तकनीकी विशेषज्ञ से मिलें और जानकारी हासिल करें।